एक बार की बात है, पहाड़ियों और जगमगाती नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में लूना नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। लूना की बड़ी चमकीली आंखें आश्चर्य से चमकती थीं और वह अपनी साहसिक भावना और असीम कल्पना के लिए जानी जाती थी। हर शाम अपने काम खत्म करने के बाद लूना अपनी खिड़की के पास बैठती और गांव के बाहर घने जंगल को देखती। गांव वाले अक्सर जादुई जीवों, छिपे हुए खजानों और प्राचीन रहस्यों से भरी जगह जादुई जंगल के बारे में बात करते थे। लूना ने इसे तलाशने का सपना देखा, भले ही उसके माता पिता ने उसे हमेशा दूर रहने की चेतावनी दी हो। एक धूप वाली सुबह जब लूना गांव के किनारे खेल रही थी, तो उसे एक पुराना धूल भरा नक्शा मिला जो एक खोखले पेड़ के तने के अंदर छिपा हुआ था। नक्शा अजीब प्रतीकों से सजा हुआ था और जादुई जंगल के भीतर एक जगह की ओर ले जाता था। लूना का दिल उत्साह से धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसे नक्शे का अनुसरण करना है और इसके रहस्यों को उजागर करना है। आवश्यक वस्तुओं से भरा एक छोटा सा थैला लेकर लूना अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। वह नक्शे के घुमावदार रास्ते पर चलती रही, ऊंचे पेड़ों, जीवंत फूलों और अपने आसपास प्रकृति की कोमल गुनगुनाहट को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। जैसे जैसे वह और आगे बढ़ी, उसे ऑलिवर नाम की एक बात करने वाली गिलहरी मिली, जो उसका मार्गदर्शक और साथी बन गया। ऑलिवर ने लूना को मंत्रमुग्ध जंगल और वहां रहने वाले जादुई प्राणियों के बारे में कहानियां सुनाईं। उसने उसे शरारती प्रेतों के बारे में चेतावनी दी, जो यात्रियों के साथ चालें खेलना पसंद करते थे, और बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू एथेना, जो जंगल की प्राचीन बुद्धि की रक्षा करती थी। एक शाम जब वे एक झिलमिलाती झील के किनारे शिविर लगा रहे थे, लूना ने पास की एक गुफा से आती हुई एक हल्की चमक देखी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने और ऑलिवर ने जांच करने का फैसला किया। गुफा के अंदर उन्होंने चमकते क्रिस्टल और बायोल्यूमिनेसेंट पौधों से भरे एक छिपे हुए क्षेत्र की खोज की। गुफा के केंद्र में सेलेन नाम का एक राजसी गेंडा था। सेलेन को सदियों से एक दुष्ट जादूगर ने गुफा में फंसा रखा था, जो उसकी जादुई शक्तियों से डरता था। लूना जानती थी कि उसे उसकी मदद करनी होगी। ऑलिवर के ज्ञान और सेलेन के मार्गदर्शन के साथ वे जादूगर की खो को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आग की नदी को पार करना, एक क्रोधी ट्रोल द्वारा प्रस्तुत पहेलियों को हल करना और शरारती स्प्राइट्स को मात देना। अंत में वे जादूगर की खोह तक पहुंच गए, जो जंगल के ऊपर एक अंधेरी मीनार थी। बहादुरी और चतुराई के साथ लूना ने जादूगर का सामना किया। उसने जादूगर के जादू को तोड़ने के लिए मंत्रमुग्ध नक्शे की शक्ति और ऑलिवर और सेलेन के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल किया। जादूगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने की कसम खाई। जादू टूटने के साथ सेलेन आज़ाद हो गई और मंत्रमुग्ध जंगल को उसके पुराने गौरव को वापस पा लिया गया। लूना, ऑलिवर और सेलेन गांव लौट आए, जहां उन्हें नायक के रूप में मनाया गया। लूना की बहादुरी से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने जादुई जीवों के साथ सद्भाव में रहते हुए जंगल के चमत्कारों की खोज और सराहना करना शुरू कर दिया। लूना का साहसिक कार्य एक